यह गाना तो आपको याद होगा जब अमिताभ बच्चन ने खुलेआम चुम्मे की फरमाइश की थी। लेकिन शायद आपको यह नहीं मालूम होगा कि एक बार अमिताभ बच्चन को 4000 चुम्मा वाले वोट मिले थे। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी उम्मीदवार को ऐसे वोट मिले हों जिन पर मुहर की जगह औरतों ने किस करके लिपस्टिक मार्क बनाकर किस वोट डाला था। वह समय था साल 1984 का, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने अपने करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन को चुनाव लड़ने के लिए कहा। अमिताभ बच्चन को इंदिरा गांधी अपने बेटे के समान मानती थी। राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन भी चुनाव लड़ने के लिए मान गए। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से उस वक्त के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के विरुद्ध खड़े हो गए। हेमवती नंदन बहुगुणा का सियासी कद बहुत बड़ा था। सबको यही लग रहा था कि अमिताभ बच्चन का जीतना तो दूर की बात है, वह हेमवती नंदन को टक्कर भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस चुनाव का नतीजा यह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को 1 या 2 हज़ार नहीं बल्कि 1,87,000 वोटों से हरा दिया। इतनी बुरी हार के बाद बहुगुणा ने सियासत से ही संन्यास ले लिया। लेकिन इस चुनाव की एक और ख़ास बात थी। मतगणना के दौरान अमिताभ बच्चन के 4000 वोट रद्द हो गए थे। इन 4000 वोटों के रद्द होने की वजह बहुत ही दिलचस्प थी। दरअसल जो लड़कियां और महिलाएं अमिताभ बच्चन की फैंस थीं, उन्होंने अपने मतपत्र पर मुहर की बजाय लिपस्टिक से किस मार्क बनाकर अमिताभ को वोट डाला था। ऐसा उदाहरण आज तक कहीं और नहीं मिला। लेकिन अमिताभ बच्चन के रद्द हुए ये 4000 चुम्मा वाले वोट इतिहास में दर्ज हो गए। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अपना वो कार्यकाल पूरा नहीं किया और 1988 में ही संसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में इलाहाबाद में अमिताभ की लोकप्रियता लोगों के सर चढ़कर बोली थी, क्योंकि चुनाव बूथों पर रात 10 बजे तक वोटिंग हुई थी। कई पोलिंग बूथों पर 100% तक वोटिंग हुई थी। उस समय इतनी ज़बरदस्त वोटिंग देखकर चुनाव आयोग ने यह टिप्पणी की थी कि क्या एक भी आदमी वोटिंग के दिन बीमार नहीं था। इस चुनाव में अमिताभ बच्चन के खिलाफ हेमवती नंदन बहुगुणा ने एक दिलचस्प चुनावी नारा भी दिया था। हेमवती नंदन इलाहाबाद का चंदन, दम नहीं है पंजे में, लंबू फंसा शिकंजे में, सरल नहीं है संसद में आना, मारो ठुमका गाओ गाना। यह नारा बड़े जोरों शोरों से इलाहाबाद की गलियों में लगाया जा रहा था। जब हद हो गई तो एक जनसभा में अमिताभ बच्चन ने भी एक गाना गा दिया था। यह गाना एकदम सटीक बैठा हेमवती नंदन बहुगुणा पर, क्योंकि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के थे और बहुगुणा गढ़वाल के। ऐसे में उनके खिलाफ बाहरी होने का मुद्दा चल गया और जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव हारने के रूप में भुगतना पड़ा।